जी स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ अकाउंटिंग की, जो है कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी। राइट, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अमाउंट ऑफ थिंग्स आर कैश प्रोवाइडेड बाय ऑनर टू बिजनेस एट एनी टाइम इज़ नोन एज कैपिटल और इक्विटी। राइट जी, तो बेसिकली क्या होता है, देखें किसी भी शख्स ने बिज़नेस स्टार्ट करना है। लेट्स सपोज बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी बंदा देखता है कि उसकी अपनी जेब में कितने पैसे हैं। राइट, सबसे पहले वो ये चीज़ देखता है। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है, 10 लाख रुपया वो अपनी पॉकेट से लगा रहा है। ठीक है, वो जो 10 लाख रुपया एक ऑनर खुद इन्वेस्ट कर रहा है, वो पैसे भी हो सकते हैं, वो कोई चीज़ भी हो सकती है। लेट्स सपोज कि कोई बंदा मशीन अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, प्लांट इन्वेस्ट कर देता है, गाड़ी इन्वेस्ट कर देता है। राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैश ही हो। जैसे मैंने लिखा हुआ कैश, थिंग्स आर कैश प्रोवाइडेड। ठीक है, तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि एक ऑनर जो होता है बिज़नेस का, वो अपने पल्ले से एक बिज़नेस में जो पैसे लगा रहा होता है उसको हम उसका कैपिटल बोलते हैं या उसको हम ऑनर्स इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो वर्ड जो सीखा वो ऑनर इक्विटी है, क्योंकि आगे हम जब अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे मैं वर्ड कैपिटल यूज़ नहीं करूँगा, वहाँ पे मैं वर्ड ऑनर इक्विटी यूज़ करूँगा। ठीक है, सो एक बिज़नेस का ऑनर अपने खुद से जो पैसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम जो है वो ऑनर इक्विटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ जो एलिमेंट है अकाउंटिंग का वो है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ गुड्स और कॉस्ट ऑफ सर्विसेज विच हैव बीन यूज्ड अप इन प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। राइट जी, वो कह रहा है एक्सपेंसेस क्या हैं? कॉस्ट हैं उन गुड्स की या उन सर्विसेज की जो बिज़नेस जो है वो गुड्स बना रहा है या जो सर्विसेज बिज़नेस दे रहा है, उन सर्विसेज की या उन गुड्स की कॉस्ट जो बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। राइट, तो एक्सपेंसेस वैसे भी आम जनरल जो है वो एक टर्म है। इसमें आप देख लें, यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है सैलरी ऑफ स्टाफ। स्टाफ की जो सैलरी होती है वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, स्टाफ में हमने क्यों रखा हुआ है? अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो स्टाफ रखने का पर्पज़ हमारा यही है कि जो है वो लोग वहाँ पे चीज़ों को असेंबल करें, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करें। रेंट ऑफ बिल्डिंग, अगर हमने बिल्डिंग जो है वो रेंट के ऊपर ली हुई है तो उसका जो रेंट हम पे कर रहे हैं वो भी हमारा एक्सपेंस है। उसके बाद जो है वो कोई और एक्सपेंसेस हो सकते हैं, मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ को थोड़ा जो है वो क्लियर कर दूँ, कास्ट वर्सेस एक्सपेंसेस। तो कास्ट क्या है और एक्सपेंस क्या है? तो देखें, रुपीज़ इनकर्ड टू एक्वायर अ थिंग इज़ कास्ट। हम किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, एक्वायर करने के लिए जब पैसे जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, इनकर हमारी का हम जो है वो इनकर करते हैं, तो उस वक़्त हम बोलते हैं कि हमारी कास्ट आई है। राइट, मिसाल के तौर पे एक जो है वो मैंने मशीन ख़रीदी, मशीन मैंने 5 लाख में ख़रीदी, तो मशीन को ख़रीदने के वक़्त जो मैंने पैसे 5 लाख पे किए वो मेरी कास्ट होगी, वो एक्सपेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद पोर्शन ऑफ कास्ट विच हैव बीन एक्सपायर्ड इज़ एक्सपेंस। कास्ट का वो पोर्शन जो एक्सपायर हो चुका है, मिसाल के तौर पे मशीन मैंने खरीदी थी जो है वो 5 लाख की, वो मेरी कास्ट थी। 5 लाख में से वो मशीन चलते चलते जो है वो इस्तेमाल होते होते अभी वो 4 लाख की रह गई है, तो इसका मतलब है कि वो 1 लाख एक्सपायर हो चुकी है। उसको डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, बाद में हम जो है वो उस पर बात करेंगे फर्दर किसी चैप्टर में। लेकिन डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस ही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात ये है कि कास्ट का वो पोर्शन जो एक्सपायर हो चुका है उसको जो है वो हम एक्सपेंस का नाम देते हैं। राइट जी, नहीं तो स्टूडेंट्स एंड पे जो है वो हमारे पास जो चीज़ है फिफ्थ एलिमेंट जिसके लिए सारी तगदो की जाती है, रेवेन्यू, प्रॉफिट, इनकम। राइट, वो है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? प्रॉफिट है, इनकम है। राइट, द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और प्राइस ऑफ सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर्स इज़ कॉल्ड रेवेन्यू। देखें, अगर कोई बिज़नेस मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस है तो डेफिनेटली वो गुड्स जो है वो सेल करेगा, और अगर कोई बिज़नेस सर्विस बिज़नेस है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी किस्म की कोई जो है वो पब्लिक को सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही होगी और बदले में जो है वो कुछ उनसे जो है वो अर्निंग्स वसूल कर रही होगी। सो चीज़ों को बेचकर कमाए जाने वाले पैसे या सर्विस रेंडर करके, सर्विस दे के लोगों से वसूल की जाने वाली रकम जो है वो हमारे रेवेन्यू होते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ एग्जांपल गिवन, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स टू अली।
अली को जो है वो किसी बिज़नेस ने चीज़ें सेल की और चीज़ें सेल करके अली से जो है वो उसने कुछ पैसे जो है वो वसूल किए, वो उस बिज़नेस का रेवेन्यू होगा। राइट जी।